दोस्तों, एक मंदिर के बाहर एक भिखारी हर दिन भीख मांगता था। उसे एक व्यापारी देखता रहता था। एक दिन दो तीन लोगों ने उसे भीख नहीं दी और उन लोगों ने उस भिखारी को फटकारा। तब उस भिखारी को बहुत बुरा लगा और वो भी कुछ बड़बड़ाने लगा। तब वो व्यापारी उस भिखारी के पास गया। वो भिखारी को बोला, तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? वो भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या हो सकता है? जब तुम लोगों को कुछ दे नहीं सकते तब तुम लोगों से उम्मीद भी मत करना, क्योंकि जब तुम लोगों को कुछ दोगे तभी लोग तुमको कुछ देंगे। तो भिखारी बोला, मैं क्या दे सकता हूँ? तब व्यापारी ने एक फूलों का गुच्छा उस भिखारी के हाथ में थमाया। भिखारी कुछ समझ नहीं पाया। उस दिन वो गुच्छा फूल लेके वहीं पे बैठ गया। इतने में कुछ लोग गए, उनको लगा ये फूल बेचने वाला होगा। तब वो फूल की कीमत उसे पूछने लगे। वो भिखारी बोला 5 रुपए। तब वो एक एक फूल 5-5 रुपए में बेचता गया। लोग उसके पास जाते लोगों को देख के बाकी लोग भी फूल खरीदने लगे। उस भिखारी को तकरीबन 100 रुपए उस दिन मिले। दूसरे दिन वो व्यापारी उस भिखारी को मिला, साहब आपने जो फूलों का गुच्छा दिया, मैं उसमें से एक एक फूल बेचा और मुझे 100 रुपए मिले। तब व्यापारी बोला, देखा तुमने लोगों को कुछ दिया तो लोगों ने भी तुमको कुछ दिया। तब वो भिखारी को कुछ समझ में आ गया। उसके बाद भिखारी बाहर से फूल खरीद के लाके वो मंदिर में बेचने लगा। कुछ दिन बाद उसने हार की दुकान लगाई और हार बेचने लगा। और देखते देखते वो बिजनेस में तरक्की करने लगा। कुछ दिन बाद उसने फूलों की खेती करना शुरू किया। पहले किराए से खेती लिया, फिर खुद की खेती लिया। तो कुछ दिन बाद उसने मकान बनाया और बाद में बच्चों को भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया। भिखारी होने की वजह से बेचारे के लड़के कुछ ज्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन उसने अपने बच्चों को बिजनेस समझाया। फिर वो व्यापारी एक दिन उसके पास आया और दोनों तो भिखारी साफ साफ बोलने लगा। व्यापारी बोला, अब हम बराबर के हो गए, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और तुम भी एक बिजनेसमैन हो। देखा, मांगने से कुछ भी नहीं मिलता। दुनिया मांगने से आपको फटकार देंगी, लेकिन आप बिजनेस माइंड की सोच रखो तो आप एक दिन जरूर तरक्की करोगे। शुरू में रास्ता कठिन है, लेकिन एक बार आपने इस रास्ते पे चलना शुरू किया, कई ठोकरें खाने के बाद आप एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जरूरत पड़ने पर किसी को मांगने के बजाय अपने दम पर कुछ करके दिखाए। उसके बाद जो भी आमदनी आती है उसमें से कुछ सेव करते जाइए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।